हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और मेरे साथ अभी आप लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको आप अगर झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस रोल है। अगर हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो आप आसानी से 10 से 15 क्वेश्चंस को उस एग्जाम में सही कर पाएंगे और आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जाम में रहता है। इसीलिए हम लोग इस क्लास में झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप लोगों के लिए जितना इंपॉर्टेंट नए करंट अफेयर्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है और पुराने करंट अफेयर्स को भी याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप लोगों को पुराने करंट अफेयर्स याद नहीं होंगे तो फिर एग्जाम में आप सभी क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। और आप पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो जाए। इसीलिए हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स को भी बीच बीच में रिवाइज जो है वो करते हुए चलेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ पुराने और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज हम लोग नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा ना कर पुराने करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग रोजाना इस क्लास में नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और अगर हम लोग कल की बात करें तो नए करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुराने करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप में से मेरे बहुत से साथी जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर जनवरी से लेकर सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स का क्लास लेके आइए। जनवरी से लेकर सितंबर 2024 का करंट अफेयर्स का मैराथन सेशन एक ले लीजिए और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को क्लियर करवा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द जो है वो ये क्लास होने वाली है और इस क्लास में जनवरी से लेकर सितंबर 2024 तक झारखंड के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें पुराने क्लासेस की तो आपको पिछले कई सारे क्लासेस में बताया गया होगा कि मोरहाबादी कहां पे है। मोरहाबादी में रांची में है और मोरहाबादी के रामदयाल मुंडा सभागार में दो काव्य संग्रहों का लोकार्पण किया गया था। कितने? दो काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया था। अब ये दो काव्य संग्रह कौन कौन है, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो काव्य संग्रह है जिसका नाम है बख्तियारपुर और दूसरा काव्य संग्रह है सपना और सच। ठीक है, याद हो जाएगा सभी को कि दोनों काव्य संग्रह का लोकार्पण रांची के मोरहाबादी मैदान के रामदयाल मुंडा सभागार में किया गया था। ठीक है, बख्तियारपुर और सपना और सच। अगर हम लोग बख्तियारपुर की बात करेंगे तो बख्तियारपुर के लेखक कौन है? विनय सौरभ जो है वो बख्तियारपुर के लेखक है। और सुधीर सुमन की अगर बात करें तो सपना और सच जो काव्य संग्रह है उसके लेखक है सुधीर सुमन। और आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो काव्य संग्रह का लोकार्पण जो है वो किया जा रहा है। आप इनके हाथ में दो काव्य संग्रह देखेंगे, दोनों हाथ में पकड़े हुए हैं, एक दाहिने हाथ में एक बाएं हाथ में। उनमें से एक काव्य संग्रह का तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जिसका नाम है बख्तियारपुर। और ये जो बख्तियारपुर काव्य संग्रह है इसके लेखक का नाम आप लोग याद रखेंगे विनय सौरभ के द्वारा ये जो बख्तियारपुर काव्य संग्रह है ये लिखा गया है। तो एग्जाम में सीधे सीधे आप लोगों के लेखक का नाम जो है वो पूछा जाता है। अगर आप इसके पहले झारखंड का कोई एग्जाम दिए होंगे, चाहे वो जेपीएससी का हो, झारखंड पुलिस का हो, जेएसएससी का हो, तो आपको पता होगा कि एग्जाम में लेखक का नाम जो है वो सीधे सीधे पूछा जाता है।
तो आप लोग याद रखेंगे, लेखक का नाम यहां पे भी दिया हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, तो चिंता ना करें। चलिए आगे बात करते हैं। रांची में है सीयूजे। अब सीयूजे का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 8 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन है वो ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। अब आप में से मेरे बहुत से प्यारे साथी हैं जो कि बोलेंगे सर इस क्लास में तो हम नए हैं और इस क्लास को हम लोगों ने पहली बार देखा है, इस क्लास में हम लोगों ने पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग बोलेंगे हाँ सर चैनल को भी सब्सक्राइब हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि सर ये ताइवान स्कॉलरशिप क्या है, तब हम लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। देखिए बॉस समझिए क्या है। अगर हम लोग बात करें ताइवान स्कॉलरशिप की, तो ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा हर साल झारखंड के कुछ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। आप बोलेंगे सर मतलब, यानी ताइवान गवर्नमेंट झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है कि आप जो है हमारे देश में आइए, आप पढ़ाई कीजिए और आपका पूरा खर्चा ताइवान गवर्नमेंट उठाएगी। अब सर आप ये भी बता दीजिए झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ये स्टूडेंट होते हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, वो ताइवान गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देगा। चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का भी हो सकता है, वो आईआईटी आईएसएम का भी हो सकता है, एनआईटी जमशेदपुर का भी हो सकता है, बीआईटी मेसरा का भी हो सकता है। तो झारखंड के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो 2024 में ये अवसर जो है वो सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट्स को मिला है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के टोटल 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है। याद रहेगा सभी को। अच्छा बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो ये है कहां पे, ये रांची में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की स्थापना कब की गई थी। मार्च 2009 में। कब, तो मार्च 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की स्थापना की गई थी। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां पे आप 8 स्टूडेंट्स देख पाएंगे ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है और सेशन 2024-25 के लिए इनका चयन किया गया है। ठीक है, अब टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका नाम भी आप यहां पे देख पाएंगे। तनिया छाया, नीरज कुमार, अमरेंद्र कुमार, करण कुमार, कुमारी श्रुति, सुधा कुमारी, मैत्रेयी आलोक और रूपाली शर्मा। ये हैं झारखंड के वो 8 स्टूडेंट्स जिन्हें ये मौका मिला है कि ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें स्कॉलरशिप जो है वो दिया गया है। ठीक है, और ये 8 के 8 स्टूडेंट्स जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट्स है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? आइए आगे बात करते हैं। रांची की तनुश्री रॉय को काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? रांची के तनुश्री रॉय को। कहां पे? काठमांडू में। काठमांडू कहां पे है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। जिस तरीके से हमारे देश भारत की कैपिटल नई दिल्ली और झारखंड की कैपिटल है रांची, उसी तरीके से नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में रांची की तनुश्री रॉय को क्या किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये है रांची की तनुश्री रॉय, ये है रांची की तनुश्री रॉय, और तनुश्री रॉय को आप पुरस्कार लेते हुए भी देख पा रहे हैं। तो सभी को याद रहेगा, काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर रांची की तनुश्री रॉय को अंतर्राष्ट्रीय गौरव सम्मान के सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप सभी को याद रहेगा। क्लियर? चलिए क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या
रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी की सरकार है, यानी कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा रांची सदर अस्पताल को क्या दिया गया है? कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? क्लियर है? और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी याद रखना है कि झारखंड का यह पहला सदर अस्पताल है जिसे कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कायाकल्प अवार्ड क्या है? इको फ्रेंडली अवार्ड तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये सर इन्वायरमेंट के अनुकूल होगा, इसीलिए इसे इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है। इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता होगा तो इको फ्रेंडली अवार्ड मिला है। सर कायाकल्प अवार्ड क्या है? देखिए, रांची सदर अस्पताल को पहले जो है वो अलग ढंग से जाना जाता था। रांची सदर अस्पताल में ना ही अच्छी फैसिलिटी थी, ना ही लोग यहां पे चिकित्सा के लिए जाते थे, ना ही इतनी अच्छी बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, इतनी अच्छी बिल्डिंग रांची सदर अस्पताल की नहीं थी। लेकिन रांची सदर अस्पताल को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया। जब सुसज्जित तरीके से रांची सदर अस्पताल को डेवलप किया गया तो यहाँ पे लोगों के लिए सभी फैसिलिटीज को भी अवेलेबल कराया गया। और आज के टाइम पे जितनी फैसिलिटीज आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, वो सभी फैसिलिटी आपको रांची सदर अस्पताल में मिलती है। यही नहीं, झारखंड का सबसे बेहतरीन सदर अस्पताल है। झारखंड में तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक सदर अस्पताल देखने को मिल जाएगा, चाहे हम लोग बात करें धनबाद सदर अस्पताल की, बोकारो सदर अस्पताल की, झारखंड के हर एक जिले में आपको सदर अस्पताल जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन उन सभी से ये बेहतर जो है वो निकल कर सामने आया है रांची सदर अस्पताल। और इसी इनोवेटिव काम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इसे 2 अवार्ड दिया गया है। पहला तो है कायाकल्प अवार्ड, दूसरा है इको फ्रेंडली अवार्ड। रांची सदर अस्पताल झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि झारखंड के किस सदर अस्पताल को केंद्र सरकार के द्वारा इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है या फिर कायाकल्प अवार्ड दिया गया है, तो क्या आप इसका सही आंसर कमेंट करके नहीं बता पाएंगे? क्या आप उसका सही आंसर नहीं जवाब दे पाएंगे? बहुत ही आसानी से झारखंड में आपको याद रखना है कि सदर अस्पताल तो देखा है लेकिन रांची सदर अस्पताल जैसा नहीं देखा है। ठीक है, यानी सबसे अच्छा रांची सदर अस्पताल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए अब हम लोग लोकसभा इलेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। आप सभी को पता होगा कि 2024 में लोकसभा के जो इलेक्शन है वो हुए हैं और लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी जो है वो सरकार बनाई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ये सिनेरियो रहा है 2024 का। तो अगर हम लोग बात करें मोदी कैबिनेट की, मोदी गवर्नमेंट की, तो उसी मोदी कैबिनेट में मोदी गवर्नमेंट के झारखंड के भी 2 सांसद हैं, झारखंड के भी 2 एमपी हैं जिन्हें जो है वो अवसर मिला है। एक तो रांची के सांसद हैं, रांची के एमपी हैं संजय सेठ जी, इन्हें ये अवसर मिला है, इन्हें ये मौका मिला है कि केंद्रीय कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है। दूसरी है झारखंड की कोडरमा की सांसद, झारखंड की कोडरमा की एमपी अन्नपूर्णा देवी, इन्हें भी ये अवसर मिला है कि केंद्रीय कैबिनेट का ये हिस्सा बनी है। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं, कौन कौन? रांची के सांसद संजय सेठ और कोडरमा की सांसद यानी कोडरमा की एमपी अन्नपूर्णा देवी। झारखंड से कितने लोगों को या फिर कह सकते हैं कि झारखंड से कितने सांसद को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है? 2 सांसद को, अन्नपूर्णा देवी को और संजय सेठ को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लोकसभा इलेक्शन की तो आपको यह पता होना चाहिए कि झारखंड में लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? झारखंड में लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं और इन लोकसभा की 14 सीटों में से बीजेपी को टोटल 8 सीटें हमारे झारखंड से मिली है 2024 में। बीजेपी को टोटल 8 सीटें जो है वो 2024 में झारखंड से मिली है और इसी के साथ ही बीजेपी जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी निकल के सामने आई है। ठीक है, हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे तो लोकसभा के सीटों के बारे में भी बात करते हैं। लोकसभा की 14 सीटें हमारे झारखंड में है, जिनमें से 8 सीटें जनरल के लिए, 5 सीटें
एसटी के लिए और 1 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व रखा गया है। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की भी 6 सीटें हमारे झारखंड में है। ठीक है, ये आप झारखंड के मैप को लोकसभा के सीटों के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो आप 4 नंबर देख पा रहे हैं, ये जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर? चतरा, ठीक है, चतरा लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, हम लोगों ने झारखंड के 2 एमपी के बारे में बात किया। एक तो रांची के एमपी, कौन? संजय सेठ। तो रांची लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये जो आप 8 नंबर देख पा रहे हैं, ये है रांची लोकसभा क्षेत्र। वहीं हम लोग बात किए थे अन्नपूर्णा देवी की, और अन्नपूर्णा जो देवी जो है वो ये 5 नंबर यानी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से सांसद जो है वो बनी है। तो आप देख सकते हैं, आपको 3 लोकसभा क्षेत्र के बारे में याद रखना है। पहला कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, उसमें सांसद कौन बनी है? अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनी है। वहीं अगर बात करें रांची की, तो रांची से कौन बने हैं? संजय सेठ, और वो भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। साथ ही साथ झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र भी आपको याद रखना है। चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी की बात करेंगे तो महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हें दिया गया है। और अगर हम लोग बात करें संजय सेठ की, तो इन्हें राज्य रक्षा मंत्रालय जो है वो दिया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी को महिला बाल विकास मंत्रालय, और अगर हम लोग बात करें संजय सेठ की, तो इन्हें राज्य रक्षा मंत्रालय दिया गया है। इतनी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतने करंट अफेयर्स थे। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बख्तियारपुर काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? यानी बख्तियारपुर काव्य संग्रह के लेखक कौन है? और इस क्लास के स्टार्टिंग में ही इस करंट अफेयर्स के बारे में लोग डिस्कस किए थे। सही आंसर होगा विनय सौरभ। क्या होगा सही आंसर? विनय सौरभ, ऑप्शन बी। दे पा रहे हैं आंसर? एग्जाम में भी इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, तो क्या आप आंसर दे पा रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर दे पा रहे हैं आप लोग, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ताइवान स्कॉलरशिप के लिए किया गया है? बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, और अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, तो बहुत ही आसानी से आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। और इसी तरीके से एग्जाम में भी आप बहुत ही आसानी से विद इन अ सेकेंड्स आप लोग आंसर दे पाएंगे। क्या होगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीयूजे रांची। क्लियर? अच्छा, सीयूजे रांची की स्थापना भी आप लोगों को बताई गई कि 2009 में कहां पे? रांची में सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ रांची की स्थापना भी किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सीयूजे के कितने स्टूडेंट्स का चयन? तो हम लोग अभी बात किए थे 8 स्टूडेंट्स, और 8 स्टूडेंट्स के नाम भी आप लोगों को बताया गया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे पा रहे हैं आंसर आप लोग? क्या आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। तनुश्री रॉय को कहां पे अंतरराष्ट्रीय गौरव नृत्य सम्मान दिया गया है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। और काठमांडू कहां पे है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताएंगे कितना टाइम लग रहा है? सेकेंड्स में आंसर दे पा रहे हैं? टाइम लगता है करंट अफेयर्स को समझने में, क्वेश्चंस के आंसर देने में टाइम नहीं लगता है। देखिए, एक एग्जाम जो आप देंगे ना, वो मैक्सिमम 2-2.5 घंटे 3 घंटे का होगा, लेकिन उस 2 घंटे के एग्जाम के लिए आपने 2 साल पढ़ा होगा। सोचिए, वो 2 घंटे के एग्जाम के लिए आपने 2 साल मेहनत की होगी। 2 साल जो है आप अपना नाक रगड़े होंगे, तब जाके आप उस 2 घंटे के एग्जाम में बैठ पाए हैं। तो उसी तरीके से इस 5 सेकंड के क्वेश्चन के आंसर के लिए
अभी हम लोगों ने इतने लंबे चौड़े क्लास को देखा, हमने अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को समझा, तभी तो आप 5 सेकंड में आंसर दे पा रहे हैं। उसी तरीके से आप 2 साल तैयारी करेंगे, तभी तो आप अपनी एक सीट जो है वो पक्का कर पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि 1 महीना पढ़ेंगे और एग्जाम निकल जाएगा, तो हम लोग बेवकूफ हैं भाई कि 2 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, कोई 4 साल से पढ़ रहा है। सीजीएल का एग्जाम 2016 से कोई पढ़ रहा है, वो बेवकूफ है। अगर 6 महीना में एग्जाम निकल जाता तो। चलिए, झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है? कायाकल्प अवार्ड के साथ साथ इको फ्रेंडली अवार्ड भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन क्या होगा? अस्पताल तो देखे हैं बहुत सारे, लेकिन रांची सदर अस्पताल जैसा नहीं देखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड के कितने सांसद केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने हैं? अभी बात किए, 2 सांसद, संजय सेठ, अन्नपूर्णा देवी। रांची के सांसद, कोडरमा के सांसद। ऑप्शन बी। बस क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर दे देंगे, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और सर हम लोगों ने अभी देखा तो कोडरमा बॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? कोडरमा, क्योंकि झारखंड के 2 ही लोग बने हैं। रांची से कौन है? संजय सेठ, और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ये बनी है। अब बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? आंसर देने में किसी को कोई परेशानी हो रही है? सभी आंसर दे पा रहे हैं? तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आएगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको दिलाता हूं। एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे, इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी दिलाता हूं, लेकिन बस आप मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए। ठीक है, चलिए अब बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसका बहुत सही तरीके से सही आंसर को कमेंट किया था। एकदम भर भर के आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टाटा स्टील। तार कंपनी का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है। आप लोगों ने एकदम कमेंट सेक्शन को भर दिया है और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर को कमेंट किया है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट किए हैं, उसी तरीके से एक बार इस क्वेश्चन का भी आंसर को कमेंट कर देंगे कि पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पे किया जाएगा? बताएंगे सभी लोग कि ईस्टर्न इंडिया का पहला डिफेंस एक्सपो। अच्छा, आंसर के साथ साथ देखिए सभी लोग आंसर देते हैं ए बी सी डी, अरे नाम लिख लीजिए ना। जैसे मान लेते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि ऑप्शन ए धनबाद। उसके बाद आप लोग ये भी कमेंट कीजिए कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन इतने तारीख से लेकर इतना तारीख के बीच में किया जाएगा। ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में इतने राज्य आते हैं और ये राज्य कौन कौन है, ये राज्य है। इस तरीके से आप लोग डिटेल में कमेंट करें, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप लिखेंगे उतनी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर देंगे कमेंट से। इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से सभी लोग सही आंसर को कमेंट कर देंगे कि सर ये जो है ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बी सी या डी, जो भी सही होगा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। मेरा डिमांड बस इतना है आप लोगों से कि नीचे कमेंट सेक्शन जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। देखिए, मेहनत मैं करवाऊंगा, आप लोगों के साथ मेहनत मैं करूंगा, लेकिन आप लोग भी मेहनत करेंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत ही शानदार ये क्लास हमारा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को हम लोग देखकर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।